इम्तिहान वो कागज है जो साबित तेरा कल करेगा, और मेहनत वो हथियार है जिससे तू मंजिल पर राज करेगा। डर तो सबको लगता है, मंजिल दूर होती है, जो चलते हैं बेखौफ आखिर में मंजिल उन्हीं की होती है। मंजिल आजमाती है, तू आजमाने दे, अपने इरादों को रख बुलंद और मेहनत को खेल दिखाने दे। नमस्कार, मैं अमित। आज आपके लिए लाया हूँ एक अलग तरह की वीडियो। ये एक टॉक शो है जिसमें हमारे साथ बैठे हैं एग्जाम वॉरियर्स यानी परीक्षाओं के दिग्गज। ये वीडियो आप सभी के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत लाई गई है और इसमें आपको परीक्षाओं की तैयारियां कैसे करें इस चीज में काफी मदद मिलने वाली है। मंजिल क्या है, रास्ते क्या है, अगर हौसला हो तो फासले क्या है। आइए मिलते हैं अपने दिग्गजों से। यही वक्त है उन सभी छात्रों से मिलने का जिन्होंने हमारे स्कूल का गौरव समय समय पर बढ़ाया है, चाहे वो परीक्षा हो या फिर विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता। तो हमारे साथ सभी छात्र बैठे हैं, विनय, दीपक, रिमझिम और सुहानी। वक्त हो चुका है सवालों के सिलसिले का। तो हमारा सवाल है पहले छात्र विनय मनोड़ी जी से। विनय जी, आप अपना टाइम टेबल कैसे सेट करते हैं और आप किन किन विषयों को प्राथमिकता देते हैं? सबसे पहले मुझे अपना विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित। तो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मैं अपना टाइम टेबल कैसे सेट करता हूँ, मैं किन विषयों को प्राथमिकता देता हूँ। आप जानते हैं कि अब हमारे एग्जाम्स बहुत ही करीब हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट के साथ जुड़ जाता है कि हम किन विषयों को प्राथमिकता देते हैं। देखिए, वैसे तो हमें सभी विषयों को प्राथमिकता देना जरूरी होता है, लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारे एग्जाम करीब आने वाले हैं, तो मैं उन विषयों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। मैं 2 विषयों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। एक उन्हें जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत कठिन है, जिन्हें मतलब मुझे क्लियर करने में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है, और दूसरा वो जिसमें मैं सबसे बेटर कर सकता हूँ। जिसमें सबसे बेटर कर सकता हूँ मैं उसे और बेटर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे प्राथमिकता देता हूँ। और जिसे मुझे थोड़ा कठिनाई आती है जिस विषय में, मैं उसे स्पेशल मतलब प्राथमिकता देने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट में लेता तो सभी विषयों को, कठिन विषय होता है मैं उसे सबसे ज़्यादा समय देता हूँ, जिसमें मैं अच्छा हूँ उसे भी मैं थोड़ा ज़्यादा समय देता हूँ, और बाकी जिन सब्जेक्ट्स को मैं मीडियम कर सकता हूँ मैं उनको बराबर समय दे देता हूँ जो बचा हुआ समय होता है। मैं यहाँ पे किसी विषय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी विषय का ना तो अपमान करना, ना तो मैं किसी विषय को छोटा बताना चाहता हूँ, ना ही मैं यहाँ किसी विषय को बड़ा बताना चाहता हूँ। बस मेरे हिसाब से मुझे जो कठिन लगता है, हर बच्चा अलग अलग विषय को कठिन मानता है। कोई भूगोल को, कोई साइंस को, कोई अर्थशास्त्र को, किसी के लिए अंग्रेजी भी कठिन हो सकती है, किसी के लिए हिंदी भी कठिन हो सकती है। मेरे लिए जो सबसे कठिन विषय है मैं उसे सबसे ज़्यादा समय दूंगा, और जो इस विषय में मेरी बहुत रुचि है मैं उसे भी समय दूंगा, क्योंकि मैं अपना करियर उसी विषय में बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने हमें अपने विचार दिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस आंसर से कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। तो सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा दीपक कुमार जी से। तो दीपक कुमार जी, आप स्ट्रेस फ्री तथा हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं? धन्यवाद अमित, आपने इस सवाल पर हमें अपने विचार रखने का मौका दिया। जैसे जैसे हमारे एग्जाम आते हैं हम सभी को स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस, हमने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, कितनी भी अच्छी तैयारी कर ली हो, लेकिन हमें एग्जाम के समय जरूर स्ट्रेस होता है, और ये हम सभी के साथ होता है, एक नॉर्मल बात है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैं आपको 3 मुख्य बातें बताना चाहूँगा जो मैं खुद अप्लाई करता था। सबसे पहले जो हम होते हैं, आप 10 से 15 मिनट कोई एक्सरसाइज करें, नॉर्मल एक्सरसाइज, जरूरी नहीं कि आप हार्ड वर्किंग करें, एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से हमारा दिमाग स्थिर होता है, और हमारा दिमाग जितना स्थिर होगा हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी होगी, और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और बात रही हेल्दी रहने की, उसके लिए हमें जब हम खाना खाते हैं उसके साथ हमें एग्जाम से पहले अपने फ्रूट भी खाने के साथ हमें जोड़ लेने चाहिए। हमें कुछ फ्रूट जैसे अंगूर हो गए, केले हो गए, सेब हो गए, इन्हें अपने साथ जोड़ रखना चाहिए, ताकि हमें विटामिन और पोषक तत्व ठीक मात्रा में मिलते रहें। क्योंकि जब हम स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमें विटामिन और पोषक तत्वों की अक्सर पढ़ाई करते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो माइंड फ्रेश करने के लिए हमें अपने फेवरेट सॉन्ग सुनने चाहिए। कोई भी सॉन्ग हो सकता है, बॉलीवुड सॉन्ग हो, मोटिवेशनल सॉन्ग हो, या आपका जो फेवरेट इंसान हो उसकी बातें सुननी चाहिए, जो आपको ये सब स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत फ़ायदा देंगे। धन्यवाद, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। अच्छे विचारों के साथ हमें जो आपने अपने विचार दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को उन विचारों से कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं तीसरा सवाल पूछना चाहूँगा रिमझिम से।
रिमझिम, परीक्षा से कुछ दिन पहले क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? हमें परीक्षा के पहले क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? आप सभी को तो पहले मैं ये बता दूं कि आप सभी आनंदमय होकर अपने दिमाग को तरोताजा कर फोन, टीवी, खेलना कूदना थोड़ा कम कर दें। आप परीक्षा देने के बाद ये सब आराम से कर सकते हैं। पूरी लाइफ पड़ी आपके लिए, आपको ये सब करने के लिए, तो आप अपने परीक्षा पर फोकस कीजिए और इन छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिमझिम, आपने हमें अपने विचार दिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन विचारों से कोई ना कोई मदद जरूर मिली होगी। सवालों के सिलसिले के क्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा सुहानी से। तो मेरा चौथा सवाल है सुहानी से। सुहानी, प्रश्नों को याद करने की आपकी रणनीति क्या रहती है? तो क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले क्वेश्चंस देखने चाहिए। हमें कभी प्रश्नों को रटना नहीं चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए और फिर जैसे कि बुक में जैसा लिखा होता है उसी तरह से हमें एक दो बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम जो अपनी तरफ से बना सकते हैं उनको देख के वैसे हमें अपनी तरफ से बना के एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। अगर हम बिल्कुल बुक्स के हिसाब से लिखेंगे तो टीचर्स को लगेगा कि वो रटा हुआ है, लेकिन हमें अगर हम अपनी तरफ से लिखेंगे तो टीचर्स को लगेगा कि हमने उस क्वेश्चंस को पढ़ा है, समझा है और तभी हमने वो लिखा है। तो हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए और इसी के साथ हमें थोड़ी एक्सरसाइज और जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया गया है कि हमें अच्छा खाना चाहिए, उससे हम अच्छे से याद कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुहानी की बातों से कोई ना कोई मदद जरूर मिली होगी। और जैसा कि आपने कहा कि हमें प्रश्नों को समझना है, उन्हें रटना नहीं है, तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। विनय, आपके इस सवाल में क्या विचार है? बात बिल्कुल सही है कि हमें किसी भी प्रश्न को रटना नहीं चाहिए, हूबहू नहीं लिखना चाहिए। हमें उसको अपनी भाषा के अनुसार उस आंसर को, उस उत्तर को व्यक्त करना चाहिए। मेरा मानना है कि मैं जैसे एक आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, मैं आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तो मेरे जो विषय में जो उत्तर होते हैं वो काफ़ी दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को याद करना विद्यार्थी बहुत कठिन मानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे याद करें। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि हमें उसे रटना नहीं है, हम उसे नोट्स के रूप में हम उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर सकते हैं। मैं खुद ऐसा करता हूँ, जो बड़े प्रश्न होते हैं मैं उनके मेन पॉइंट्स हैं उन्हें लिखता हूँ और उन्हें अपने विचार अनुसार मैं उनके उत्तर देने के प्रयास करता हूँ। और यही शायद से कारण रहा है कि मेरे जो मेरे विषय हैं उनमें मेरे अंक हमेशा अच्छे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही विनय जी ने। जैसा कि विनय जी ने हमें बताया कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के जो उत्तर होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय होते हैं, तो इतना बड़ा आंसर जो है आर्ट्स स्टूडेंट रट नहीं सकते। मैं खुद भी एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, इसीलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। धन्यवाद विनय। सभी छात्रों को मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि वो इस शो में आए, उन्होंने अपने विचार हमारे सम्मुख रखे और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस सवालों से कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। धन्यवाद।